Good morning, students. Now in this lecture, we have to discuss inverse of element. है ना? Our topic is inverse of an element. Inverse of an element with respect to binary operation. Binary operation. है ना? Binary operation generally defined on a set. और वो सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट का हमें एक इनवर्स एलिमेंट निकालना है। डन। तो कल डेफिनेशन देखी थी हमने लास्ट लेक्चर में। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन को छोड़ो, क्या क्या था उस डेफिनेशन में वो लिखते हैं। डन। सो वी आर गिवन वन बाइनरी ऑपरेशन। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन। So generally, we are defining our binary operation as a star. So let us now consider star is the binary operation on set A. Star is one binary operation on set A. इसको कैसे लिखेंगे? Binary operation on set A is nothing but the A cross A to set A. Done. This is one binary operation. और वो binary operation के लिए आपको एक identity element, आपके पास एक identity element होना चाहिए. So let's say E belongs to set A, which is nothing but the identity element है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ए के अंदर होना चाहिए, है ना। ये इनवर्स है, आइडेंटिटी हमने स्टडी कर लिया। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस आइडेंटिटी एलिमेंट? ये आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका सेट ए के कोई एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, है ना। सेट ए के एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट का तो क्या होगा, वो एलिमेंट हमें सेम एलिमेंट मिलेगा। ये प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी एलिमेंट की। और ये स्मॉल ए क्या होता है? स्मॉल ए एक नंबर होता है। क्या होता है? स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के अंदर एक दूसरा नंबर होता है, हुज इनवर्स इज रिक्वायर्ड, है ना। ये नंबर होता है जिसका इनवर्स हमें चाहिए, उस इनवर्स इज रिक्वायर्ड, है ना। एक एक वर्ड पर फोकस करो। सेट ए हमारे पास है, सेट ए के ऊपर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया हुआ है। डन। और जो सेट है उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तभी जाके उसका इनवर्स मिलेगा, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट के सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम एलिमेंट आएगा। डन। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो उसके बाद हम लिखेंगे क्या कि एक एलिमेंट बी है, इस बी इज इनवर्स ऑफ ए, है ना। ये जो बी होगा वो क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। लेकिन कब होगा अगर ये सेट ए का एलिमेंट बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू सपोज आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, है ना, बी स्टार ए, तो हम बोलेंगे कि बी इज इनवर्स ऑफ ए और बी को लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये डेफिनेशन थी। डन। इसके बेस पर एक एग्जांपल करते हैं तो कुछ क्लियर होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट और वी कैन से सो दैट माइनस ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ element A under the addition operation, है ना। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन सेट आर। देखो ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार था इसके प्लेस पर भी कौन सा ऑपरेशन आ गया? बाइनरी ऑपरेशन स्टार। क्या डिफाइन करना है? ये जो एलिमेंट ए है उसका इनवर्स ये माइनस ए है। बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइन ऑन सेट ए की प्लेस पर क्या है? सेट ऑफ ओल्ड रियल नंबर। डन। तो देखो और बाइनरी ऑपरेशन इज प्लस, तो बाइनरी ऑपरेशन प्लस डिफाइन ऑन सेट आर क्रॉस आर टू आर। डन। ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ना, यहाँ पर ए और बी तो लिखा हुआ है, तो जनरल केस ले ले, सपोज पी क्यू, तो बाइनरी ऑपरेशन पी क्यू पर अप्लाई करेंगे, ऑर्डर पर पी क्यू पर, दो एलिमेंट पर, तो वो हमें देगा पी प्लस क्यू। ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। डन। सो नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? बाइनरी ऑपरेशन तो गिवन होगा, वो दे दिया है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन।
उसके बाद एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए हमें, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट आर फॉर एडिशन ऑपरेशन प्लस। कल डिस्कस किया था, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन प्लस ऑन रियल नंबर, है ना, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर फिर भी समझ में या नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो देखो लिखते हैं, सपोज वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज देयर, है ना, सेट आर के अंदर एक एलिमेंट ए ले लिया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, ई का ए के साथ ऑपरेशन, कौन सा, प्लस ऑपरेशन, तो ए का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करना होगा, है ना, और आंसर हमें क्या चाहिए, ए ही आएगा, अदरवाइज ई प्लस ए करो तो भी ए ही आना चाहिए, तो ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो क्या एडिशन के लिए, है ना, एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए आपको कुछ ऐसा ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, कहां पर, सेट आर में, जिसका ए के साथ एडिशन करे तो ए आ जाए, तो आपका आंसर होगा यस, इट इज ई इक्वल टू 0, और 0 बिलोंग्स टू कहां पर है, आर में है। तो जो सेट आर गिवन है वो सेट आर में हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन ऑपरेशन के लिए मिल रहा है, जिसका सेट ए के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एडिशन करने से वो एलिमेंट खुद आ जाता है। सो हियर e इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन आर। डन, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए, बी चाहिए, है ना, कैसा बी चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार है, और स्टार ऑपरेशन कौन सा है हमारा, स्टार ऑपरेशन एडिशन है। सो नाउ our operation plus operation on set r क्रॉस r to r अप्लाई करेंगे दो एलिमेंट पर, a प्लस बी, तो क्या होगा, a प्लस बी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, a प्लस बी इक्वल टू, देखो स्टार ऑपरेशन था, a स्टार बी, स्टार की प्लेस पर कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन, सो a प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, e, e हमारा क्या है, 0, 0 आना चाहिए, या फिर b प्लस a करो तो भी आपको क्या आंसर मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, तो हम डिक्लेयर करेंगे कि b हमारा जो एलिमेंट a है उसका इनवर्स है, b इज द एलिमेंट ऑफ b इज द इनवर्स ऑफ सेट a। सो हियर a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू 0, हेंस वी कैन से b इक्वल टू माइनस a। डन, सो व्हाट इज b, b इज इनवर्स ऑफ a, b इज इनवर्स ऑफ a and b is equal to minus a, so inverse of a, b inverse equal to a, done। और a का इनवर्स क्या आ रहा है, इनवर्स ऑफ b is minus a, b is inverse of a, that means b inverse is equal to a, तो इसका आंसर आ रहा है minus a। डन, b is the inverse of a, ये b क्या है, a का इनवर्स, so inverse of a is equal to minus a, so here it is proved minus a is the inverse, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, और वी कैन से इनवर्स एलिमेंट, है ना, आइडेंटिटी लिखना चाहिए, माइनस ए इज द इनवर्स एलिमेंट, ये था इनवर्स एलिमेंट ऑफ अ एलिमेंट ए अंडर द ऑपरेशन प्लस। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव 1 by a is the inverse of a, 1 by a is inverse of a where a is not equal to 0, है ना, 0 का इनवर्स नहीं मिलेगा, तो 0 के अलावा कोई भी एक a ले लो, so 1 by a is the inverse of a is not equal to 0 under the multiplication operation on r, so binary operation is multiplication operation, so here for this multiplication operation we have to find the inverse of this element a and we have to prove which is equal to 1 by a, 1 by a का इनवर्स एलिमेंट है वो हमें निकालना है। डन, तो स्टार्ट करें ऑपरेशन, सो विच इज बाइनरी ऑपरेशन, सो हियर बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट r, so it's r क्रॉस r to r। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जनरली दो एलिमेंट p q होंगे, तो p q के बीच में p मल्टीप्लिकेशन q होगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन आ गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, वो जो बाइनरी ऑपरेशन जो सेट पर डिफाइन है वो सेट के अंदर हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा, e, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेट a के एलिमेंट के साथ, है ना, सो लेट्स से 1a बिलोंग्स टू r, r के अंदर एक एलिमेंट ले लिया, तो अभी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, है ना, a का, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए a का ऑपरेशन आइडेंटिटी के साथ कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, तो a का मल्टीप्लिकेशन e के साथ होना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए a, और a का मल्टीप्लिकेशन a के साथ करो तो भी सेम एलिमेंट आना चाहिए,
इसका आंसर दो मुझे। क्या ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसके अंदर ऐसा कोई नंबर होगा ई जिसका सेट आर के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करे तो सेम आंसर आए, है ना? ऐसा कोई ई बिलोंग्स टू आर होगा, है ना? ऐसा कोई ई बिलोंग्स टू आर होगा जिसका मल्टीप्लीकेशन आर के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करे, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, तो सेम आंसर आ जाए। तो आपको आंसर मिलेगा सर इट इज ई इक्वल टू 1, ई इक्वल टू 1। सो हियर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, है ना? मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो आगे जाके हमें उसका इनवर्स मिलने वाला है। सो हियर वी आर गेटिंग ई इक्वल टू 1, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, डन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या करेंगे हम, उसका इनवर्स निकालेंगे। किसका इनवर्स? एलिमेंट ए का। एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होगा? एलिमेंट बी। कंडीशन क्या होगी? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें किसी भी ऑर्डर में तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। सो now or multiplication operation on set R is R cross R to set R, done। यहाँ पर आइडेंटिटी है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं दो एलिमेंट ए और बी पर, और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा ए इंटू बी बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज देयर। सो नाउ व्हाट वी रिक्वायर, ये जो ऑपरेशन है कौन सा? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ए क्रॉस बी, है ना? तो ये क्या आंसर आना चाहिए? ए क्रॉस बी करो तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आना चाहिए, या फिर बी क्रॉस ए करो तो भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आना चाहिए। देखो ई आना चाहिए। सो व्हाट इज ई? ई इज 1। सो हियर व्हाट इज बी? बी इज द इनवर्स ऑफ ए। सो इनवर्स ऑफ ए यहां से लिखो। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू 1। सो बी इज इक्वल टू 1 बाई ए। बी इज इक्वल टू 1 बाई ए। What is B? B is inverse of A. Therefore, we can write inverse of A is nothing but the 1 by A. तो ये प्रूव करना था हमें कि 1 by A is the inverse of A. This is A except 0, है ना? रियल नंबर में आपको 0 के अलावा सारे एलिमेंट देखने हैं, except 0 under the multiplication operation on R. Clear students? So this is how we can find identity element. अरे यार आइडेंटिटी नहीं, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑन सेट आर। नाउ थर्ड एग्जांपल, वी हैव टू प्रूव माइनस ए इज नॉट द इनवर्स ऑफ ए फॉर एडिशन ऑपरेशन प्लस। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था माइनस ए इज द इनवर्स फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन सेट आर, है ना? सेट ऑफ रियल नंबर पर माइनस ए का इनवर्स एलिमेंट था, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर माइनस ए का इनवर्स ऑपरेशन और इनवर्स एलिमेंट नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। डन। सो अगेन वी रिक्वायर वन बाइनरी ऑपरेशन दैट इज प्लस which is defined on set n. So binary operation plus from n cross n to n. What is binary operation? If two elements p and q are there, binary operation will perform addition of these two elements p and q. This is the definition of binary operation. Done. Binary operation is given. Now we have to find one identity element for this binary operation. So what is the requirement for the identity element? We require one element from natural number. और क्या होगा? A, देखो A स्टार E, स्टार ऑपरेशन इज प्लस, सो A प्लस E इक्वल टू क्या आना चाहिए? A और इक्वल टू E प्लस A। तो देखो एक आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर होना चाहिए, है ना? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए और दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा? जिसका कोई एलिमेंट ए के साथ एडिशन करे, है ना? क्योंकि हमारा ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। तो एलिमेंट ए के साथ एडिशन करे तो सेम एलिमेंट आना चाहिए, है ना? लास्ट सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर था तो ई की वैल्यू हमने 0 ले ली थी, लेकिन यहाँ पर ई की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है ना? 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो हियर वी कैन से फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा? ई is not exist, आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं?
इनवर्स ऑफ ए नॉट एग्जिस्ट। अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो क्या इसका कोई इनवर्स होगा? नहीं होगा। हेंस वी कैन से माइनस ए इज नॉट इनवर्स ऑफ ए अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए माइनस ए का इनवर्स एलिमेंट नहीं होगा। डन। रीजन क्या आया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर, वो आइडेंटिटी नंबर मिल नहीं रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। दूसरा, है ना, इसका आप दूसरा रीजन भी होगा, आप इसको प्रूव कर सकते हो। क्या? देखो, here we require total 3 elements. Which 3 elements? We require one element A belongs to natural number, है ना। ये एलिमेंट A कौन सा होगा? whose inverse is required, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एक एलिमेंट ये होगा जिसका इनवर्स में फाइंड करना है। यहाँ पर बोला था ना कि A का इनवर्स नहीं है तो A का इनवर्स निकालना है। दूसरा क्या होगा? एक एलिमेंट ई होगा फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो क्या होगा? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो आइडेंटिटी नंबर नेचुरल नंबर होगा। और एक तीसरा एलिमेंट होता है बी बिलोंग्स टू एन, जो हमारा क्या होता है? इनवर्स होता है ना, विच इज इनवर्स ऑफ ए। जो एलिमेंट ए का इनवर्स निकालना है उसका इनवर्स क्या होता है? बी। डन। अभी आप खुद सोचो, इफ वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा तो वो एलिमेंट का, है ना, एक नेचुरल नंबर का इनवर्स निकालेंगे तो वह कहां पर बिलोंग करेगा, है ना। सपोज ए इज नेचुरल नंबर, अगर ए का हम इनवर्स निकाले 1/a तो वो कहां पर होगा? नेचुरल नंबर ही होगा, है ना। ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का इनवर्स निकाले तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। डन। दैट मीन्स ए का नेचुरल नंबर के अलावा दूसरा कोई इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। ए का इनवर्स, सपोज ए इज नेचुरल नंबर, तो ए का इनवर्स भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो क्या हम माइनस ए को ए का इनवर्स बोल सकेंगे? एक दूसरा रीजन हो गया, है ना। ए इज नेचुरल नंबर तो माइनस ए तो नेगेटिव हो गया, तो वो माइनस ए डज नॉट बिलोंग टू एन, हेंस वी कैन से माइनस ए इज नॉट द इनवर्स ऑफ ए। डन। So these are the two reasons by which we can prove this statement. Clear friends? चलो, now we'll prove 1/a is not inverse of a under the multiplication operation on set n, है ना। on set r, on set of real number, multiplication operation on set of real number, वो केस में 1/a is the inverse of a था, लेकिन for the set of natural number 1/a is not the inverse of a, ये हमें प्रूव करना है। So let's start with the binary operation. Here binary operation star will be replaced by binary operation multiplication. So binary operation multiplication is there. So this is binary operation on n, set of natural number n cross n to n. क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन? दो एलिमेंट होंगे p q, इसका क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन करेगा। डन। तो ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए होगा एक ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, तो उसी सेट में से एक एलिमेंट ए लेंगे और क्या करना पड़ेगा? ये कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंडीशन क्या है? ए स्टार ई मस्ट बी इक्वल टू A, that is equal to E star A. स्टार की प्लेस पर कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन। तो A मल्टीप्लिकेशन E इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू E मल्टीप्लिकेशन A। देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई E एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन A के साथ करेंगे तो A आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देंगे यस, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, है ना। E की वैल्यू सपोज 1 ले ले और ये 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। सो E इज वन आइडेंटिटी एलिमेंट whose multiplication on 1, whose multiplication with 1 will give us same element। A का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, सेम एलिमेंट आएगा, सेम आंसर आएगा। तो E इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो सेकंड केस भी फुलफिल हो गया, बाइनरी ऑपरेशन भी है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है। तो क्या बोलेंगे?
A belongs to A whose inverse is required. So here inverse exists और उसका inverse क्या होगा? B होगा. So now B निकाले. तो B निकालने के लिए क्या होता है? Multiplication operation on set of natural number. So n cross n to R. So here we are taking two elements A and B. है ना? A is the element whose inverse is required and B is the element from natural number which is the inverse of this set A. तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन A क्रॉस B होगा. सो नाउ क्या होगा हमारा इनवर्स ये वाला होगा. ये जो दोनों एलिमेंट हमने कंसीडर किए उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, है ना? बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन. तो दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट. तो 1 आ गया, है ना? किसी भी ऑर्डर में करो मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? 1. सो हियर B इज द comparing this equation we can say A cross B equal to 1. So what is B? B is the inverse of A. B is the inverse of A. So what is the value of B? B is equal to 1 by A. आप बोलेंगे सर इनवर्स आ गया, लेकिन क्या ये जो B की वैल्यू आई 1 upon A ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है? क्या ये B की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है? हमारा जो एलिमेंट B मिला वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा. देखो यहाँ पर सपोज हमने एक जो नंबर लिया नेचुरल नंबर में से, वो सपोज 5 ले लिया, 5 बिलोंग टू n. तो ये जो B मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? 5 का इनवर्स 1 by 5. तो क्या 1 by 5 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आता है? डन. सो हियर दिस B डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. ये B नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दिस 1 by A इज नॉट द इनवर्स ऑफ A अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज हाउ we can find inverse of any element